स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साहित्यिक प्रेमियों का पुस्तकों की शब्दों भरी दुनिया में। स्वागत करता है गीता प्रकाशन बुक्स वाला, जहां हर शब्द एक नई रोशनी बनता है। जी हाँ मित्रों, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं पुस्तक इतिहास के झरोखे से बीजापुर, डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत पुस्तक है, जिसे पढ़ने के पश्चात बीजापुर के समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए, बोलती पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं पठन करने जा रहा हूँ। इसमें आगे की कथा। होयसल राज्य के दिग्विजय के बाद प्रसन्न मलिक कफूर होयसल के सहायता के साथ मथुरा का पांड्यों को पूरी तरह से अपने साम्राज्य में करने के उद्देश्य से मथुरा की ओर बढ़ गया। उस समय मथुरा राज्य पर वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य नामक दो सौतेले भाई राज्य के प्रबंध किया करते थे। वीर पांड्य मूल तथा सम्राट के विवाहित पत्नी का बेटा नहीं था। सुंदर पांड्य महारानी का सुपुत्र था। पिता कुलशेखर अपने बाद अपनी प्रियतमा के पुत्र वीर पांड्या से पट्टाभिषेक करना चाहता था। इसी विषय से असंतुष्ट राजकुमार सुंदर पांड्य ने सन 1310 में अपने पिता की हत्या करके मथुरा को अपनी राजधानी बनाकर उसके आसपास के समस्त प्रांतों पर हुकूमत करता था। वीर पांड्य श्रीरंग के समीप वीर धवल को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। होयसल सेना के मार्गदर्शन में दिनांक मार्च 10, 1311 को मलिक काफूर माबारा के तरफ निकल पड़ा। शत्रु के आगमन का समाचार सुनते ही वीर पांड्य अपने किला खुला छोड़कर भाग गया। उसका पीछा करने वाले मलिक कपूर की सेना भारी वर्षा के कारण अस्त व्यस्त हो गई। इतना ही नहीं, उसकी सेना ने श्रीरंग के मंदिरों में घुसकर भारी संपत्ति लूट ली। भारी लूटमार करते हुए मथुरा की ओर बढ़ने लगी। वहां पर सुंदर पांडे आगे बढ़े मलिक काफूर की सेना के साथ साहस एवं धैर्य से लड़ा। इस युद्ध में मलिक काफूर को हारना पड़ा। मलिक काफूर ने युद्ध करने से लौट जाना ही अच्छा समझा, क्योंकि वो अपनी लूटी हुई भारी संपत्ति को अपने राज्य में पहुंचाना चाहता था। इतिहासकार अमीर खुसरो लिखते हैं, उस समय लुटी हुई बहुत बड़ी राशि में 500 मण जोहरात, मोती, रत्न, साथ में 500 हाथी उसके 4 पट घोड़ों के साथ वह दिल्ली की तरफ पलट गया। इस भारी दिग्विजय से प्रसन्न सम्राट अलाउद्दीन दिनांक 28 अक्टूबर 1311 को मलिक काफूर के स्वागत में बहुत बड़ा नागरिक सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मलिक काफूर ने आंधी की तरह संपूर्ण दक्षिण भारत में प्रभाव डाला। वहां की परिस्थिति में अस्त व्यस्त अशांति फैला दी। दक्षिण भारत के तीनों साम्राज्य, देवगिरी के रामदेव, काकतिया के प्रताप रुद्र तथा होयसल के सम्राट तृतीय बल्लाल, यह पूरे के पूरे सामंत बन गए। इनकी पराक्रमता पूर्ण रूप से कुंठित हो गई। खिलजी वंशज सर्वशक्तिमान सार्वभौमत स्थापित करने में सफल हुए। यहाँ से लूटकर ले गए धन से अलाउद्दीन अपने साम्राज्य में स्थिरता लाया। मुगलों के विद्रोह का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्ण रूप से इनके आक्रमणों का उपशमन किया गया। अलाउद्दीन अपने प्रशासन में राज्य के सुसंगठता एवं आर्थिक अभिवृद्धि के ओर अधिक ध्यान देने लगा। सन 1311 और 12 देवगिरी के सम्राट रामचंद्र रामदेव का निधन हुआ। उनके स्थान पर सुपुत्र
सिंहगढ़ का पट्टाभिषेक हुआ। सिंहगढ़ कभी भी खिलजियों के साम्राज्य में रहना पसंद नहीं करता था। इसी कारण सिंहासन पर बैठते ही उसने वार्षिक कर या तोहफे देना बंद कर दिए। काकतियों के राजा प्रतापरुद्र नियमित रूप से तोहफे भेज दिया करते थे। सिंहगढ़ के व्यवहार से क्रोधित सम्राट अलाउद्दीन ने उसे सबक सिखाने के लिए मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इस भारी युद्ध में सिंहगढ़ मारा गया। देवगिरी पूर्ण रूप से खिलजी वंश के राज्य में आ गया। इसके प्रथम राज्यपाल के रूप में मलिक काफूर को नियुक्त किया गया। देवगिरी के मुद्रांक से अलाउद्दीन के नाम पर सिक्के मुद्रित एवं प्रकटित किए गए।